तो आप देख रहे हैं मुकाज़ी टीवी। मैं हूं मोती सिंह राठौड़ और इस समय हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय है कि नरेगा जो गांव में चलता है, जो संपूर्ण राजस्थान में है, संपूर्ण भारत में है, और उनका अभी जल संसाधन मंत्री ने ये सभी राज्यों के जिला कलेक्टर्स को, मुख्यमंत्री को आदेश दिया कि जो गाँव में पानी की समस्या की जो किल्लत है उसमें आधुनिक संसाधन पानी के जो है उनके साथ साथ पौराणिक पानी के संसाधन है, जैसे तालाब है, पोखर है, नाडी है, या जो भी पानी के संसाधन है, जो पुराने कुएँ हैं, उनको साफ़ सफाई के तहत कैसे पानी के लिए काम में लिए जाएं। क्योंकि हम हमारी मानवता के लिए तो पानी की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन अब सरकार के कुछ विभाग हैं, कुछ एनजीओ है, कुछ संस्थाएं हैं जो अंदरूनी और आंतरिक रूप से, गुप्त रूप से भी काम कर रही है कि लोग वास्तव में नरेगा के जो कार्य है उसको सही तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नरेगा का पैसा फर्जी उठाया जा रहा है, जो काम भारत सरकार पैसा बाहर से लाती है उस पैसे का उपयोग सही तरीके से किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। केवल लोग जो है हर चीज़ फ्री में चाहते हैं, हर चीज़ फ्री में लेकर मज़े करना चाहते हैं, या अपनी ज़िंदगी में भारत को कुछ साथ नहीं देना चाहते हैं। उनके ऊपर बहुत बड़ा कार्रवाई हो रहा है और होगा। कहीं कहीं नरेगा की 5-5 साल के अंदर जो कार्य तालाबों में नहीं मिले, उनका पैसा पेनल्टी के साथ लिया गया, वहाँ के कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई और आर्थिक दंड भी किया गया। क्योंकि पानी आज के टाइम का सबसे बड़ा संकट है। जिला कलेक्टर जो कोई भी राजस्थान हो या कोई बाहर का राज्य हो, मैं कई राजस्थान के कई ज़िलों में जैसे मैं गया हूँ, वहाँ के कलेक्टर से जो टीमें या कोई लोग बात करते हैं उनके साथ में हम जाते हैं तो कहते हैं कि आप लोग भी संपर्क करें और आप लोग भी इनमें सहायता करें। तो उसमें ये आता है कि जो कलेक्टर्स हैं उनका आदेश है, वो नरेगा की समन्वय समिति के अध्यक्ष होते हैं, और नरेगा यदि सही तरह से कार्य नहीं करते हैं तो जिला परिषद के एसडीओ और एसडीओ, एसडीएम, बीडीओ या जो ग्राम सहायक अधिकारी है, उनका सबका जो है उसमें कलेक्टर निचले तब पायदान पर जो भी कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि पानी जो है आज की सबसे बड़ी समस्या चल रही है। पानी कम समस्या नहीं है। पानी जो नहरों के द्वारा आ रहा है या नलकूपों के द्वारा आ रहा है या पीएचडी के द्वारा आ रहा है, कई डिपार्टमेंट्स पानी के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा धांधली जो हो रहा है वो नरेगा में हो रहा है। नरेगा में जो धांधली हो रही है, मैंने पिछली बार बांसवाड़ा, डूंगरपुर उस साइड का दौरा किया था तो कई जगह पर मैंने पाया, उदयपुर के आसपास, फिर मान लो हिम्मतनगर के आसपास, सिरोही, फिर चूरू, राजनगर के उस साइड, रतनगढ़, बाड़मेर भी गया हूँ मैं, जैसलमेर के भी कुछ हिस्सों में गया हूँ, और वहाँ पे मैंने पता किया कि नरेगा जो है सिर्फ आर्थिक पैसा उठाता है लेकिन कार्य नहीं करता है। अब बात आती है कि पानी का संसाधन पुराना था, उसके साथ साथ मानव के साथ साथ जो प्रकृति है, पशु है, मानव है, उसके बाद में अन्य छोटे मोटे जलचर जो रहने वाले होते हैं वो भी तालाब में आराम से अपना जीवन बसर करते हैं। उन जलचरों के जाने से मानवता में क्रूरता बढ़ गई है, मानवता में अपराध बढ़ गए हैं, क्योंकि उनका जो है कहीं न कहीं हमने उनका शोषण किया, उनको हमने ख़त्म किया। तो इसलिए सरकार भी इस विषय पर गंभीर है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर नरेगा में कितने लोग गंभीर है इसके विषय में धीरे धीरे मेरे पास काफ़ी कॉल भी आते हैं। कई जगह मैं गया इसलिए हूँ कि मुझे कॉल किया गया, मैं वहाँ गया हूँ, और भी मेरे साथ मेरे जैसे और भी बहुत से लोग हैं जो इन कार्यों में सामाजिक सेवा के रूप में कार्य करते हैं, या मान लो उनकी किसी की न्यूज़ एजेंसीज़ है, कोई समाचार एजेंसीज़ है, तो हम चाहते हैं कि कार्य सही हो। अभी फ़िलहाल थोड़ा काफ़ी 1.5 या 2 महीने पहले जब हम उदयपुर के सायरा के उस साइड हम जा रहे थे तो कहीं पर पानी का इस प्रकार का था, तो नरेगा की कंप्लेन डायरेक्ट जो है अधिकारी तक गई, और फिर उनको जो है काफ़ी जगह पे मानदंड भी लिया है। यूपी में कई है, एमपी में कई बार हुआ है। तो इनको अभी जो है इनके टोल फ्री नंबर्स भी होते हैं, उन टोल फ्री नंबर्स पे आप कॉल भी कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जीमेल है, डायरेक्ट कलेक्टर्स के जीमेल होते हैं, उनको आप संपर्क करें और बिल्कुल आप इस पे कार्यों पे अमल करें। क्योंकि पानी किसी व्यक्ति विशेष को बचाना, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोचना से ज़्यादा है कि मानवता के बारे में सोचना, जल, पशु, पक्षी के बारे में सोचना, नेचर के बारे में सोचना, प्रकृति के बारे में सोचना। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचे, और संपर्क कीजिए टोल फ्री नंबर से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।